hello my beautiful people, I am going to review कर्जे जान एपिसोड नंबर 30। इस एपिसोड में जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने जो प्ले किया है ना, बस मैं क्या बोलूँ उनके लिए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ड्रामा चल रहा है, बिल्कुल रियल लाइफ के सीन चल रहे हैं जैसे कि रियल लाइफ में होता है। हर एक कैरेक्टर ना आपको असली दुनिया से कनेक्ट करवा देगा कि कोई ना कोई कैरेक्टर आपने रियल लाइफ में देखा ही होगा ऐसा। और जो परफॉर्मेंस दी है एक्टर्स ने वो माइंड ब्लोइंग है। सबसे पहले अमार की बात करते हैं। अमार, नमीर खान एज विलन अमार जो प्ले किया है, जिस कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया है वो बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है। एक तरीके से आप देखिए तो फुल ऑन नेगेटिव है। नेगेटिव कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं बट इसमें आप देखिए एक भी पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं है, फुल नेगेटिव है। और जिस तरीके से प्ले किया गया है, उन्होंने इस कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से प्ले किया है कि बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। शब्द नहीं है कहने के लिए। आज नमीर ने कुछ बोला, एक शब्द नहीं था पूरे एपिसोड में, लेकिन अपने एक्सप्रेशन से कमाल कर दिया। हर चीज़ आंखों से, फेस के एक्सप्रेशन से समझ में आ रही थी कि हाँ उसने कर तो दिया है, लेकिन अब उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या किया है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, उस टाइम पे सोचना चाहिए था ना उस चीज़ के बारे में। तो फेस से सब कुछ दिख रहा था कि बंदा क्या सोच रहा है, क्या बोलने चाह रहा है। इसे कहते हैं माइंड ब्लोइंग एक्टर्स। क्या ज़बरदस्त एक्टिंग करी है यार। न्यू कमर होने के बाद भी इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना, और वो भी विलन नेगेटिव कैरेक्टर में, ये बहुत ही ज़्यादा कम लोगों में ऐसा नज़र आता है कि एक तो वो न्यू आए हुए हैं इंडस्ट्री में, ऊपर से उनको लोग ज़्यादातर क्या चाहते हैं, हीरोज़म की, मतलब हमें पॉजिटिव दिखाया जाए, नॉर्मल रोमांटिक वो हो। कुछ नहीं है भाई, उसका कोई रोमांटिक साइड नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो उसका कैरेक्टर है उसमें मज़ा आ गया देखकर। बहुत ही अच्छी, जिस तरह कास्टिंग बहुत ही प्यारी हुई है। और आज तो बख्तियार का भी एक आपको नया देखने के लिए मिला कि एक तरफ वो अपने लड़के को नफ़रत भी कर रहा है क्योंकि उसने उसकी बेटी के साथ में क्या हालत करी है, लेकिन बख्तियार को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब जो हो रहा है ये मेरी और मेरी जो माँ जी हैं उनकी बदौलत हो रहा है। ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए, रियलाइजेशन होनी चाहिए बख्तियार को। और सबसे ज़्यादा कि मेरे गलत बिहेवियर की वजह से आज मेरा बेटा ऐसा बन गया, इसकी सोसाइटी ख़राब हुई मेरे गलत बिहेवियर की वजह से, क्योंकि मैं इसे घर में इज्जत देता ही नहीं था, क्योंकि मैं इससे प्यार से बात ही नहीं करता था। हमेशा मैंने उसको लूज़र शो किया है, तो वो बाहर के लोगों में जाकर प्यार ढूंढने लग गया, बाहर के लोगों में जाकर बातें करने लग गया। और उन लोगों ने इसकी ज़िंदगी में किस चीज़ का इंट्रोड्यूस करा दिया, ड्रग, स्मोकिंग। अब लोग कहेंगे यस अपने ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन हर तरीके का इंसान है इस दुनिया में। कोई इंसान ऐसा होता है कि हम चाहे कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन उसे अच्छा बुरा कभी कभी नहीं, ऑलवेज समझ में आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इतने जज्बाती होते हैं कि अच्छा यहाँ से हमें प्यार नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ से निकलने के लिए, या फिर वो चीज़ हमारे सामने ना रहे या हम उसके बारे में सोचें नहीं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो अमार वही एग्जाम्पल है, जो ऐसे बच्चे होते हैं जज्बाती और कुछ भी करने लग जाते हैं बस इन सब चीज़ों से भागने के लिए। तो ऐसा रियल लाइफ में होता है, ऐसा नहीं है कि ड्रामा है इसमें कुछ भी हो रहा है, रियल लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। सेकंड, बिनीश। आज का जो पूरा एपिसोड था ना वो बिनीश के नाम था। पूरा का पूरा एपिसोड में जो बिनीश ने एक्टिंग करी है, फजर शेख को ना इसमें अवार्ड मिलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे के लिए जो एक्ट किया है ना, कि हादी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहे थे, लफ्ज़ 1 to 1 जा रहे थे, डायलॉग डिलीवरी एकदम ज़बरदस्त जा रही थी। आप देखिए, यमुना जैदी का ड्रामा है ये, मुझे बहुत पसंद है यमुना जैदी, और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी हैं वो पाकिस्तानी ड्रामास की। लेकिन अगर आप देखें ना तो ये सिर्फ यमुना जैदी के लिए ड्रामा नहीं लिखा गया है कि सिर्फ यमुना जैदी ही प्ले कर रही है, जैसे ऑलमोस्ट ड्रामाज होते हैं कि सिर्फ एक हीरो और एक हीरोइन, बाकी सब साइड कैरेक्टर भी अच्छे होते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंस उनकी दिखाई जाती है। बट इस ड्रामा में क्या है ना कि सबकी अपनी एक स्टोरी लाइन है, सबका अपनी एक कहानी चल रही है, और हर कोई एक सॉलिड कैरेक्टर के साथ बैठा हुआ है। अभी तक क्या चल रहा था, बिस्मा और नशवा चल रहा था कि पहले बिस्मा की ज़िंदगी ख़राब कर दी माँ जी ने, और अब नशवा की करने पर तैयार हो गई। लेकिन आज के एपिसोड में आपको क्या दिखा, सिर्फ बिनिश दिख रही थी, बिनिश और अमार।
जो अमार अपनी गलतियों में, अपने जज्बातों में ऐसी हरकतें करता है और बाद में फिर उसे अब रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, और बिनीश के जो सारा कफ़ारा वो उतार रही है सबका, कहते हैं ना। और देखो सिद्रा ने क्या परफॉर्मेंस दी है, और वो वाली लाइन भी सच हो गई कि एक औरत कमज़ोर पड़ सकती है पर एक माँ कमज़ोर नहीं पड़ती। कहाँ वो दादू के सामने बोल पाती थी कभी भी? क्या वो बख्तियार के सामने बोल पाती थी कभी भी? या बख्तियार इतना सुनता? कभी भी नहीं सुनता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि कहते हैं ना बड़ों का बच्चों के आगे आता है, आज बिनीश के आगे वो सारा आ गया। जिस तरीके से इन्होंने बिस्मा के साथ में किया था, बख्तियार ने और इस दादू ने, और आपने दादू को देखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। उस दादी ने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि मेरी पोती की क्या हालत हुई है। उनको लग रहा था तुम कैसे आ गई इद्दत में उठ के, तुम्हारा पर्दा कहाँ है। उनको ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी अभी भी। तो वो ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं सुधरने वाली है। ऐसे लोग ना इंसान को इमोशनली भी ख़त्म कर देते हैं और मेंटली टॉर्चर एक नेक्स्ट लेवल का करते हैं। उन्हें सिर्फ अपना ही अपना दिखाया अभी भी। तो माइंड ब्लोइंग एपिसोड था, बहुत अच्छा था। सिद्रा की एक्टिंग बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी थी। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाई, उन्हें अमार के लिए भी ऐसे ही बोलना चाहिए था। जब वो गलत करता था ना, उनको ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए थी। आज दामाद ख़त्म हो गया तो इस वजह से उनको अपने बेटे का ख्याल नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत कि हाँ वो जेल में है। लेकिन जब माहिन के साथ में हुआ था तब भी यही कहना चाहिए था कि इसने जो किया है इसे इसकी सज़ा दिलवाओ माहिन के टाइम पे। लेकिन बाहर वालों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जब अपने साथ भी थी तब उठाया सिद्रा ने। पर एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और सबसे अच्छी तो बिनीश की परफॉर्मेंस थी। जिस तरीके से हर चीज़ को बिनीश ने, हर एक डायलॉग को बोला है उसने, हर एक सीन को जिस तरीके से उसने पोर्ट्रे किया है कि एज अ बिनीश आप फील कर पा रहे हो कि हाँ ये बिनीश है और इसके साथ ज़िंदगी में बहुत गलत हो गया है। तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। आज स्टोरी की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बस एक्टिंग की बात करेंगे। अमार और बिनीश ने तो भाई किल कर दिया अपनी एक्टिंग से। उनका अब एक अलग फैन बेस बन चुका है, अलग ही ऑडियंस अब उन्हें पसंद कर रही है। और एक्चुअली में करना भी चाहिए क्योंकि काम इतना ज़बरदस्त जो किया है। मुझे सबसे अच्छा आज का जो एक्ट था उसमें मुझे 3 लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। बख्तियार, दीपक पारवानी, अमार, नमीर खान और बिनीश फजर शेख। बहुत ही अच्छी एक्टिंग, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग थी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको इनकी एक्टिंग कैसी लगी और कौन सा सीन आपको सबसे बेस्ट लगा? अगर एक्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो मुझे 2 सीन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे, एक अमार का और दूसरा बिनीश का। जिस तरीके से वो लिखा गया है, जिस तरीके से वो परफॉर्म किया गया है और जिस तरीके से वो शूट किया गया है, 10 on 10 है वो फुल।